दोस्तों आज का शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ। अगर आपका भी दिल इस देश के लिए धड़क रहा होगा, ये कैप्शन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे गद्दार भी रहते हैं यहाँ पर, और हमने भी वीडियो बनाया हो। जब देश के पक्ष के लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे देश के लिए उनका दिल जो है वो धड़कता है। हालांकि आप लोग नहीं होंगे ऐसे, लेकिन ये कैप्शन रखते दे रहा हूँ कि मैं अपनों के लिए कह रहा हूँ ये चीज। तो बात ऐसा है कि अगर आपका दिल हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए धड़कता होगा तो ये खुशखबरी सुन करके आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इतनी खुशी से आप लोग कूदने लगोगे ना कि यार भाई सच में ऐसा होने वाला है। दरअसल ऐसा होने वाला है कि पीओके अब भारत लेने वाला है। अब आप सोच रहे होगे ये बात कहां से उठ गई। दरअसल होता ऐसा है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो जाकर के जगन्नाथपुरी मंदिर में अपने सेनाओं के लिए प्रे करते हैं। और मैंने यही प्रार्थना की कि आने वाली चुनौतियों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना के लिए हमेशा बना रहे। धन्यवाद। और जो एयरफोर्स के चीफ है वो भी जाकर अपने मंदिरों में कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि ये युद्ध बहुत लंबा चल सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है और हमें अपने जो विपक्ष के साथी हैं उनका भी सहयोग चाहिए हमें। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी स्टेट है सभी के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग की थी। एक मीटिंग अजित पवार जी ने भी किया है और एक मीटिंग राजनाथ सिंह जी ने भी किया है। अब इतने प्रूफ से आप तो नहीं मानने वाले हैं, तो एक बड़ा प्रूफ हम आपको देने वाले हैं कि जोधपुर और श्रीनगर इन सभी जगहों पर 1 महीना के लिए एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ का एक जैसलमेर जो है वहां पर एक सायरन टेस्टिंग सुनाई दी गई है और वहां के जो आसपास के जो क्षेत्र है, पंजाब के आसपास के जो क्षेत्र है श्रीनगर के पास का, उससे कुछ क्षेत्र को खाली कराया गया है और वहां पर जो है वो आर्मी के पोस्टिंग कराई गई है। और मतलब बहुत सारे फोर्सों की वहां सारी पोस्टिंग हो रही है और वो तैयारियां हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज किस लिए हो रही है, पीओके को वापस लेने के लिए। और पीओके वापस लेने के लिए ये कहानियां कहां से ये आइडिया आया होगा, क्योंकि एक वीडियो बनाए थे खान सर और वो कह रहे थे कि इस वक्त जितने भी युद्ध है, चाहे वेस्ट में हो, वेस्ट में, लिस्ट में, जितने भी हैं इधर उधर, मतलब जो भी है वो सब इसमें युद्ध में फंसे हुए हैं। और इस वक्त भारत के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप करने के लिए सबसे पहले अमेरिका आता है और अमेरिका खुद पछड़ा हुआ है। ईरान उसकी कह के ले रहा है। और आपने देखा कि कल ही हम अपने वीडियो में बताया था कि ये जो रसिया और अमेरिका वाला जो लोचा वो भी होने वाला है क्यूबा के साथ में। तो ये चीजें तो उन्होंने इजाजत दे दी डर के मारे, लेकिन अभी वो अपना बुरा हाल वैसे ही अपना जो व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है। और अमेरिका का जो हाल है वो आपको पता ही है कि 50 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, 90 लाख से ज्यादा लोग उसके प्रदर्शन कर रहे हैं और 3300 से ज्यादा रैलियां निकाली जा रही है, तो बहुत सारे पुतले फूके जा रहे हैं। तो हाँ, वो अपनी व्यवस्था खुद नहीं संभाल पा रहा है। तो ये सारी चीज हो रही है और ये सबसे बेस्ट मौका है पीओके वापस लेने का। खैर आते हैं अब दूसरी चीज पर। असल में होता है ऐसा है कि बिहार का जो सुशासन का सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार के, इनके ही गृह राज्य में अक्सर होता है ऐसा है कि एक लड़की जो अपने मैके आई हुई होती है और वो मतलब कुछ सामान मान लाने के लिए मार्केटिंग करने के लिए जाती है, और वहां पर 2-3 लड़के ऐसे होते हैं जो मनचले टाइप के होते हैं और उसे पकड़ते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे घसीटते हैं, उसके कंधे पर हाथ ले जा करके दन बदन मतलब आपत्तिजनक स्थिति जगह पर उसे छूते भी हैं। और ये सब कुछ पूरा समाज देखता है, ये सब कुछ पूरा संसार देखता है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस चीज को देखा। आप सोचिए कि ये इंसान तो चलिए ठीक है, ये कुपोषित है, ये तो खत्म है, ये तो दरिंदा है, लेकिन वो लोग जो इस चीज को होता हुआ देख रहे होंगे, हमारे आपके जैसे लोग, ये लोग क्या सच में जिंदा है? इन लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? सारा काम प्रशासन का, सारा काम सरकार का ही होता है कि हमारे सामने कोई किसी के साथ गलत कर रहा हो और हम खड़े होकर देखेंगे ना मर्दों की तरह? ये चीज कतई शोभा नहीं देगा। ठीक है, हम इस चीज का ब्लेम देते हैं कि हाँ सरकार ऐसी है, प्रशासन ऐसा, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन ये जनता जिसके सामने हुई, सरकार को चलो ठीक है कोई इन्फॉर्म करेगा, कोई पता करेगा, तब कुछ होने वाला है, लेकिन कम से कम जनता को ये सब कुछ इस चीज का विरोध करना चाहिए कि बस जब खुद पे आएगी, जब खुद के चौखट पर आएगी तभी से विरोध चालू होगा। थोड़ा सेंस लगाओ भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा घपलेबाजी के बारे में। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि गोरखपुर का है, योगी आदित्यनाथ जी के घर से, जहां के सांसद हैं रवि किशन जी। दरअसल होता है ऐसा है कि केवाईसी के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां केवाईसी के लिए पैसा लिया जा रहा है और इससे कुछ झड़प उड़प होती है कस्टमर के साथ। उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। इसका हिसाब बनने वाला है। साबित कर देगा तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। एक और वीडियो वहीं से वायरल होता है जहां पर यह बताया जा रहा है कि हर कस्टमर से 50-50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, जबकि वो एक रोड पे खड़ा हो गया, नॉर्मली सबको मतलब पासबुक लेकर के और सबको सिलेंडर एलपीजी वगैरह दे रहा है, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और घर पे पहुंचाने का भी 20-25 रुपए लोग लेते हैं, लेकिन 50 रुपए तो किसी सेंस में नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से लूटपाट हो रहा है और लोग मनमाना लूटपाट कर रहे हैं। मतलब क्या ही कहें अब इन लोगों को। चार्ज क्या है होम डिलीवरी का?
50 रुपया हम जब से काम करते जानता थी अब होम डिलीवरी का चार्ज बताओ क्या है? 975 में 33 रुपया 8 पैसा जुड़ा हुआ है। ये बताओ तुम 975 जब होम डिलीवरी का है तो तुम पैसा किस बात का 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो? तो मतलब इन लोगों का व्यवस्था करना चाहिए और ढंग से करना चाहिए और कहीं भी आप गलत होता देखो मोबाइल निकालो और ऐसा शूट करो और इन लोगों की एकड़ी जो है निकालनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, चाहे जैसा इंसान हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, मतलब गलत तो नहीं होने देना। अगर गलत होगा तो देश का ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब देश के नुकसान से एक बात और याद आती है कि हमारे देश में एक सबसे ईमानदार आईपीएस जो 2009 में मुजफ्फरपुर में 100 करोड़ के घोटाले को पकड़ने के चक्कर में 9 गोलियां खाए थे और वो आज रिजाइन दे दिए। रिजाइन इसलिए दिए हैं, आप रीजन जान करके चौंक जाएंगे। इनका नाम रिंकू सिंह कुछ बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, सॉरी, बट ये जो है इस रीजन से छोड़े हैं क्योंकि 8 महीने से इनको पैसा दिया गया है और 8 महीने से इनसे कोई काम नहीं लिया गया। सोचिए कि इतने ईमानदार लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि 8 महीने से पैसा तो मिल रहा है लेकिन बिना काम के हम पैसा नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने राज्यपाल को और राष्ट्रपति को इन्होंने लेटर लिख दिया कि भाई मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं इससे रिजाइन दे रहा हूं। इनके पिताजी ने कहा कि ये हमेशा ईमानदारी का ही धन खाया है और ये ईमानदारी की हमारे घर में एक एक चीज ईमानदारी की, हमारे घर में जो भी पैसा आता है वो ईमानदारी का ही आता है और इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि पैसा ले लो और दफा दफा करो कि चलो पैसा तो आ ही रहा है। ये सुकून वाले काम नहीं है। हम काम करते हैं तो पैसा लेते हैं। और सच में एक ऐसे देशभक्त की जरूरत है, इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त, कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद लोग 1-2 अटेम्प्ट देते हैं, अगर पास भी हो गए, किसी हिसाब में अगर पास भी हो गए तो वो सोचते हैं चलो अब जिंदगी मौज की है, लेकिन ये बंदा चाहता है कि इससे काम किया जाए और ये सच में असली देशभक्त है। चलिए बात कर लेते हैं अब ज्योति सिंह के बारे में। आप लोगों को पता है कि कल वो जो गाना गाए थे वो खेसारी लाल यादव का गाना था और बाद में उन्होंने कहा कि ये पतिदेव जी का गाना है, मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली कह दो, लेकिन उन्होंने खेसारी लाल यादव का नाम ले लिया और लोग कह रहे थे खेसारी लाल यादव को पति बना लिए। हालांकि वो खेसारी लाल यादव भैया बोलते हैं और भैया को पति, मतलब लोगों ने तो जो बोला वो सही ही बोला क्योंकि उनके ही मुंह से निकला था, लेकिन उनको भी देखना चाहिए था कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और कोई गाना अगर आप गा रहे हो तो कंफर्म कर लेना चाहिए कि आखिर है किसका, क्योंकि हम लोगों के लिए चीज नॉर्मल है, अगर कोई और पर्सन करता तो नॉर्मल है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी होने के नाते से ये नहीं देखा जाएगा कि छोटा मोटा मतलब गलती नहीं, ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। और वो भी इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये सारे रिश्ते चल रहे हैं, इस कंडीशन में खेसारी लाल यादव को लेकर के ये टिप्पणियां बिल्कुल सही नहीं थी। और आकर के वो सफाई दे रही है कि किसी घर की बेटी को आप ऐसे नहीं कह सकते हो। कितना कोई परेशान, इतना हताश होता होगा, कितना लोगों को तकलीफ होती होगी ये सुन करके। एक चीज मीडिया पे तब से चल रही है तो ये चीज खराब है, ये बात वो आकर के खुद ही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। इनका एक लाजवाब, झकास, मजेदार, जबरदस्त गाना आया है जिस गाने का नाम है सहरिया। और ये गाना का जो लिरिक्स है काफी ज्यादा मजेदार है और काफी ज्यादा म्यूजिक में जो दम है ना, मतलब शायद ही किसी गाने में रहता होगा, पवन सिंह के ही गाने में किसी गाने में ऐसा ऐसा होता है जो कि इतना मजेदार म्यूजिक रहता है, गजब का लग रहा है। और लिरिक्स ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते और दमदार बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया तो वो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ठीक है गाना। और पवन सिंह की एक्टिविटी जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से एवरेज है। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में और राजन सिंह मुकुट के बारे में। दरअसल इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। ये मनीष कश्यप के ऊपर एक वीडियो बनाता है राजन सिंह मुकुट और उसमें कुछ अजीब गरीब तरीके से बोल देता है। हालांकि क्रिटिसाइज करने का अलग चीज है मेरे ख्याल से, लेकिन आप ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हो, ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हो कि किसी को भी खराब लग जाएगा। और जैसा आज ये बोला है मनीष कश्यप को, वो भी बहुत खराब है। मनीष कश्यप ने इसे यही बोला था कि अगर कोई कुत्ता आ रहा हो, अगर आपको काटने का प्रयास करे तो उसे 1 लात मुंह पे जड़ो, जब के करके भागेगा, दोबारा वो कभी नहीं आएगा। तो एक चीज है कि ये चीज सही कहा, क्योंकि ठीक है तुम किसी इंसान को बार बार छेड़ रहे हो, तुम कभी उस किसी को सपोर्ट कर दिए, इसका कहने का मतलब अगर तुम किसी को कभी सपोर्ट कर दिए और बाद में तुम उसका विरोध करने के अधिकारी नहीं हो जाते हो, ठीक है। विरोध करना एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन इस तरीके से बेइज्जती और शब्दों का चयन सही ढंग से करना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह मुकुट ने एक अलग ढंग का किया है। और जो आदमी है मनीष कश्यप, वो सच में वो सच्चा आदमी है। किसी को अच्छा लगे खराब लगे वो अलग चीज है, मेरा परसेप्शन जो है वो मैं बता रहा हूँ, वो एक सच्चा आदमी है। क्योंकि जब उसका 10 मिलियन गया तो 10 मिलियन लोग ऐसे ही फॉलो नहीं किए। कोई बेवकूफ होंगे फिर जो फॉलो कर रहे हैं, ये जिनके मोबाइल में होगा, बेवकूफ तो नहीं है ना, क्योंकि कोई ना कोई अच्छाइयां उस इंसान के अंदर देखा होगा और तब जाकर के सब्सक्राइब किए होंगे, फॉलो किए होंगे। और ऐसे कोई सब्सक्राइब नहीं करता। 10 लाख लोग में 1.5-2 हजार लोग सब्सक्राइब करते हैं,
तो ऐसा कोई सब्सक्राइब नहीं कर लेता। तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां देखी होगी और वो अच्छाइयां उस व्यक्ति के अंदर है, तभी बाहर निकल के आई है, बाहर पनप करके आई है। तो वो अच्छाई एक समय था, समय अच्छा था तो लोग अच्छा कहे, समय खराब है तो लोग खराब कह रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। अब बात रहेगी मनीष कश्यप के, तो मनीष कश्यप ने स्टार्ट नहीं किया था कभी से बुरा भला करने के लिए। जिसको टीआरपी चाहिए मनीष कश्यप का नाम ले सकता है। एक बार विपिन सर भी एक समय पे ले रहे थे, उनका वीडियो ठीक ठाक चल रहा था। जिस पर मनीष कश्यप को कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दे वो ठीक ठाक चलेगा, और जिससे वो मतलब ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हो जिसमें मनीष कश्यप का जिक्र नहीं है, वो वीडियो नहीं चल रहा था। वही हाल इसके साथ भी है। अपना एक वीडियो फ्रॉड वाला जो बनाया था मनीष कश्यप के साथ, उस पर देख लो आप, सबसे ज्यादा व्यूज है। बाकी पे देख लो कि नॉर्मल है, और ये वीडियो डाले इस पे भी बहुत तगड़ा वाला व्यूज जाएगा। अभी तो 2-3 दिन है, मैं इसका भी अपडेट आपको बताऊंगा कितना तगड़ा वाला व्यूज गया है। बाकी तब तक चाहो पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए फैक्ट के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद।